दुबे भाई का भूत। प्रिय दोस्तों, ये कहानी मेरे गांव के पास के एक महाविद्यालय से जुड़ी है। इस महाविद्यालय की गणना बहुत ही अच्छे शिक्षण संस्थान के रूप में होती है। दूर दूर से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। बात कुछ 8-10 साल पहले की है। कौशल दुबे झारखंड का रहने वाला लड़का यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। वो बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले अन्य बच्चे उसे दुबे भाई किया करते थे। एक बार की बात है कि वह अपनी बड़ी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए 10 दिन के लिए गांव गया। हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उससे कहा कि दुबे भाई जल्दी ही वापस आ जाइएगा। 10 दिन के बाद कौशल फिर से आकर हॉस्टल में रहने लगा, लेकिन अब वो अपने दोस्तों से कम बात करता था। यहाँ तक कि वह उनके साथ खाना भी नहीं खाता था और कहता था कि बाद में खा लूँगा। अब वो पढ़ने में भी कम रुचि लेता था। जब उसके साथ वाले बच्चे उससे कुछ बात करना चाहते थे तो वह टाल जाता था। वह दिन भर पता नहीं कहाँ रहता था और रात को केवल सोने के लिए ही हॉस्टल में आता था। घर से हॉस्टल में आए उसे अभी 1 हफ्ते ही हुए थे कि एक दिन उसके कुछ घर वाले हॉस्टल में आए। सबके चेहरे उदासीन थे। एक लड़का उन लोगों से बोल पड़ा कि दुबे भाई तो अभी नहीं हैं, वे तो केवल रात को ही सोने आते हैं। उस लड़के की बात सुनकर कौशल के घर वाले फफक कर रो पड़े और बोले, वह रात को भी कैसे आ सकता है? हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं। अब वह नहीं रहा। हॉस्टल से जाने के 2 दिन बाद ही वो मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के वहाँ जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई और ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो गई। इतना कहकर वे लोग और तेज से रोने लगे। हॉस्टल के जो बच्चे थे ये बात सुन रहे थे। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके रोए खड़े हो गए थे। वे बार बार यही सोच रहे थे कि रात को जो लड़का उनके पास सोता था या जिसे वे देखते थे, क्या वो दुबे भाई का भूत था? फिर कौशल के माता पिता कौशल का सारा सामान हॉस्टल से लेकर घर को निकल गए। खैर, उस दिन के बाद दुबे भाई का भूत फिर कभी सोने के लिए हॉस्टल में नहीं आया और कई महीने तो हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। प्रिय दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अपनी चीज़ों से लगाव रखते हैं। वे उन्हें छोड़कर नहीं जा पाते। कौशल को भी इस हॉस्टल से बहुत लगाव था। वह पहली बार अपने गांव से इतनी दूर पढ़ने आया था। लोगों से बातचीत करने लगा, पढ़ाई करने लगा। इसीलिए मरने के बाद भी वो हॉस्टल का मोह छोड़ ना सका। पर उसका सामान जब उसके माता पिता ले जा चुके, उसके बाद दुबे भाई कभी उस हॉस्टल में दिखाई नहीं दिए। हॉस्टल में जो लोग दुबे भाई के साथ सोते थे वे कुछ दिन डरे सहमे रहे। फिर जब वो नहीं आया उसके बाद वो भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। प्रिय दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।